ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम। महान आध्यात्मिक संत, जगत पूज्य, मूल परंपरा के मूल नायक आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद देव के पट्ट शिष्य आचार्य देव श्री उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र, अध्याय नंबर 4, सूत्र नंबर 12। अब आचार्य भगवान यहाँ ज्योतिषी देवों का वर्णन करते हैं। ज्योतिर शब्द जो है वो चमक के अर्थ में होता है। तो जो चमकीला हो, जिसमें चमक हो, उसे ज्योतिषी कहते हैं। ज्योतिष कहा सूर्य चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीणक तारकाश्च। ज्योतिष कहा सूर्य चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीणक तारकाश्च। ज्योतिष कहा अर्थात ज्योतिषी देव सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र प्रकीणक और तारा, प्रकीणक तारा, तारकः, यह 5 भेद वाले होते हैं। तो ज्योतिषी देव के 5 भेद कौन से हुए? सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और प्रकीणक तारे। प्रकीणक मतलब होता है बिखरे हुए, फैले हुए तारे। सूर्य चंद्र मसौ, ये तो सूर्य और चंद्रमा दोनों इंद्र और प्रतींद्र हैं, ऐसी उनकी जोड़ी बतलाने के लिए यहाँ पर सूर्य सूर्या चंद्र मसौ ऐसे शब्द का प्रयोग आचार्य ने किया। ठीक है, इतना ही इसमें जाने। आगे कहते हैं ज्योतिषी देवों का गमन। पूर्व में आपको पिछली क्लासों में इस विषय में बताया था कि जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वास्तविकता में ये तो उन सूर्य और चंद्र देवों की विमान हैं। उनके अंदर उस जाति के देव निवास करते हैं। तो जो विमान हैं, वे विमान कैसे हैं? तो आचार्य कहते हैं वे विमान नित्य ही गमन करते हैं, वे अपने स्थान पर रोटेट करते हैं और उस रोटेशन के कारण वे घूमते हैं। और जब कोई भी चीज अपनी जगह पर रोटेट करती है तो वो धीरे से आगे भी खिसकती है। ऐसे भी रोटेट करते हुए पूरे मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। उसके विषय में कौन घूमते हैं और कौन नहीं घूमते, इसको आचार्य क्रमशः बतलाते हैं। सूत्र नंबर 13, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके। निरी अर्थात होते हैं मनुष्य, और निरीलोके अर्थात मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक मतलब जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी और अर्ध पुष्कर, ये जो अढ़ाई द्वीप हैं, इन अढ़ाई द्वीपों में, ढाई द्वीप में जो सूर्य और चंद्रमा हैं, वे सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं? मनुष्य लोके मेरु प्रदक्षिणा, मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए नित्य गतयः, नित्य मतलब हमेशा, गतयः मतलब घूमते रहते हैं। मतलब जो सूर्य और चंद्रमा मनुष्य लोक अर्थात इन 45 लाख योजन के अंदर अंदर हैं, वे मेरु, क्योंकि मेरु उनके सेंटर में है और वे मेरु के चारों तरफ इस तरीके से घूम रहे हैं, तो इसलिए वे मेरु की प्रदक्षिणा देते हुए नित्य हमेशा ही घूमते रहते हैं। तो इस घूमने से क्या होता है? कहते हैं तत्कृतः काल विभागः। तत् अर्थात उस गमन के द्वारा, उन गतिशील ज्योतिषी देवों के द्वारा क्या होता है? काल विभागः, काल मतलब समय का, विभाग मतलब डिवीजन होता है। मतलब जो हम
घड़ी, घंटा, मुहूर्त, दिन, रात आदि का जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार काल रूप व्यवहार या विभाग डिवीजन इन सूर्य चंद्रमा आदि के गमन के हिसाब से होता है। तो क्या ये सूर्य चंद्रमा जो इन मनुष्य लोक के अंदर अंदर हैं, ये तो घूमते हैं, बात समझ में आई। लेकिन इसके बाहर हैं जो, उनकी क्या स्थिति है? तो आचार्य कहते हैं सूत्र नंबर 15, मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देवों की स्थिति। वहिर्वस्थितः, वहिर्वस्थितः, वहिर मतलब मनुष्य लोक अढ़ाई दीप के बाहर, अवस्थितः मतलब स्थिर रहते हैं, वहां वे चलायमान नहीं है, घूमते फिरते नहीं है। इससे दो बातें ध्यान में रखनी। पहली बात कि यहाँ पर वो घूमते हैं, इसलिए यहाँ पर दिन रात का विभाग होता है। उसी के कारण हमारे पास सारे कैलेंडर आदि जो रूटीन है वो उसके हिसाब से चलता है। लेकिन मनुष्य लोक के बाहर जो अन्य द्वीप और समुद्र हैं, उनमें ये घूमते नहीं है। तो घूमते नहीं है, इसीलिए वहां पर दिन रात का विभाग नहीं होता, हमेशा दिन ही बना रहता है। इस कारण वहां पर समय का विभाग नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार जानना चाहिए। ज्योतिषी देवों में चंद्रमा सबसे बड़ा होता है। चंद्रमा इंद्र होता है, सूर्य उसका प्रतींद्र होता है, और नक्षत्र, ग्रह और तारे ये उसके परिवारी जन होते हैं, तो ये उसके अंडर में कहलाते हैं। इनमें एक चंद्रमा के, चंद्रमा मुख्य है तो एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,975 कोड़ी तारे होते हैं। ये एक चंद्रमा का परिवार है। ऐसे असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्रों में असंख्यात ज्योतिषी देवों के विमान होते हैं, और उन प्रत्येक विमानों में जिनालय, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय होते हैं। इसीलिए ज्योतिषी देवों के जो चैत्यालय हैं उनकी गिनती कही असंख्यात असंख्यात। इसी प्रकार हमको उन्हें जानना चाहिए और उन्हें यहीं से नमस्कार करना चाहिए। अब इतना ही विषय इन्होंने ज्योतिषी देवों से रिलेटेड हमारे सामने रखा। ठीक है, बस इतना हमने पिछली कक्षा में भी देखा था, पुनः इसको एक बार देख सकते हैं। जो ज्योतिषी देव हैं वो कहाँ रहते हैं? अच्छी तरह ये जानना कि जहां हम रहते हैं यह है मनुष्य लोक। इसको बोलते हैं चित्रा पृथ्वी, मतलब रत्न प्रभा के ऊपर वाला जो भाग है जिसको बोलते हैं पंख भाग, खर भाग। उस पंख भाग, खर भाग जो पहला नंबर वाला भाग है, उस भाग के टोटल 16 भाग होते हैं। उनमें से फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं चित्रा पृथ्वी। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं चित्रा पृथ्वी पर। ठीक है, इस चित्रा पृथ्वी से ऊपर यहाँ पर 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला, कितना? 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला सुमेरु पर्वत है, जिसकी जड़ नीचे सुमेरु पर्वत में के जो चित्रा पृथ्वी है उसमें उसके नीचे 1,000 योजन नीचे है और 99,000 योजन ऊपर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब जो सुमेरु पर्वत, यहां से हम चलेंगे सुमेरु पर्वत के ऊपर ऐसे, तो जमीन से लेकर ऊपर 710 योजन तक, कितना? 710 योजन ऊपर यहां से हम लोग चलेंगे। तो 710 नहीं, 790 यहां से हम लोग ऊपर चलेंगे। वहां से ये
ज्योतिषी देव दिखाई देने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 790 ऊपर चलेंगे तो वहां पे मिलेंगे तारे, सबसे नीचे होते हैं तारे। फिर इससे 10 योजन ऊपर हम चलेंगे तो 800 योजन की ऊंचाई पर होंगे सूर्य। फिर इससे हम ऊपर चलेंगे 80 योजन तो 880 योजन पे मिलेंगे चंद्रमा। फिर इससे हम ऊपर चलेंगे कितना, 4 योजन तो 880 योजन 884 योजन पर मिलेंगे नक्षत्र। और फिर इससे हम 4 योजन ऊपर चलेंगे तो 888 योजन पर मिलेगा ग्रह। अब यहां से ग्रह शुरू होंगे तो सबसे पहले बुध ग्रह। फिर उससे ऊपर चलेंगे तो 891 योजन ऊपर आपको मिलेगा शुक्र। इससे ऊपर चलेंगे 3 योजन ऊपर तो 894 योजन ऊपर मिलेगा बृहस्पति, जिसको बोलते हैं गुरु ग्रह। इससे ऊपर चलेंगे तो इससे ऊपर 3 योजन ऊपर जाने पर 897 योजन ऊपर आपको मिलेगा मंगल ग्रह। इससे 3 योजन ऊपर जाएंगे तो वहां पर मिलेगा 900 योजन की ऊंचाई पर शनि ग्रह। इस प्रकार इनका विभाजन बताया है, जो 110 योजन में ही इन ग्रहों का वर्णन उपलब्ध है। इसको पढ़ने से हमें क्या समझना है, इसको पढ़कर हमें जीवन में ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी हमें किसी भी ग्रह से कोई भी भय नहीं होना चाहिए। वे ज्योतिषी देव हैं और वे अपने स्वयं के द्वारा किए गए कर्म के फल को अपनी आयु के अनुसार वहां पर भोग रहे हैं। इसलिए उनका और हमारा कोई कनेक्शन नहीं। पहला सूत्र तो क्लियर। दूसरी बात, उनकी 4 क्षेत्र, क्योंकि वे घूम रहे हैं अथवा चल रहे हैं, तो उनके 4 क्षेत्र से हमारे जीवन पर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट या प्रभाव है ऐसा नहीं, अच्छी तरह समझना। लेकिन क्योंकि हम वो एक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, ऊर्जा के वे केंद्र हैं, तो उनके मूवमेंट से धरती पर बहुत सारी चीजों में बदलाव दिखाई देते हैं। जैसे कमलों का खिलना, बहुत सारी चीजें जो सूर्य के प्रकाश में होती हैं, बहुत सारी चीजें जो चंद्र के प्रकाश में होती हैं। वैसे ही हमारी आत्मा पर जो कर्म हैं, वे कर्म भी उन ग्रहों के मूवमेंट से कदाचित किसी रूप में शुभ और अशुभ फलदायी हो सकते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कर्मों के उदय के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की स्थिति अनिवार्य होती है। तो ये भी एक काल नाम का द्रव्य है। तो उस काल नाम के द्रव्य की मौजूदगी में ज्योतिष के द्वारा जो चार हो रहा है, चार मतलब चलना, ज्योतिष देवों का जो गमन हो रहा है, उसके द्वारा कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन उस परिवर्तन के निमित्त से हमको कोई घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई टेंशन की बात भी नहीं है। उसे तो बहुत अच्छी तरह यदि हमारा विश्वास है तो हम ज्योतिषी के माध्यम से या ज्योतिष के माध्यम से उसकी जानकारी लेकर कि अभी कौन सा ग्रह किस दिशा में अथवा किस उस पर अभी चार में गमन कर रहा है, उसकी जानकारी मात्र हमको लेनी है। उस जानकारी से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसकी भी हम जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको कोई टेंशन लेना नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही समय, एक ही काल और एक ही स्थिति में बहुत सारे लोग जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। वो असर मुझ पर ही हो रहा है, ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमको अपने ऊपर नहीं बनाना, ऐसा माइंडसेट हमको नहीं बनाना। बल्कि हमें तो ये माइंडसेट बनाना, मैंने जो कर्म किया वो नियम से उदय में आएगा और उसका फल मुझे समय पर उसके नियोग अनुसार भोगना पड़ेगा। अथवा मैं स्वयं ही अपने द्वारा किए गए कर्म के फल को भोगूंगा, अन्य कोई भोगने वाला नहीं। तीसरा, मैंने जो कर्म किया है उसे मैं ही काटने वाला हूं, या तो भोग कर काटूंगा
या बिना भोगे तप के द्वारा तपस्या के माध्यम से उदीरना के माध्यम से काटूंगा। जब ये मेरा ही है तो फिर मेरे पर किसी और के इम्पैक्ट से घबराने की जरूरत नहीं। ज्योतिषी देवों का गमन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो निरंतर होती है। वो कोई आज ही हो रही है, कल ही हो रही है, या केवल आपके हो रही है, ऐसा नहीं। जिस दिन आप जन्मे हैं उन्हीं नक्षत्रों में जितने बच्चे जन्मेंगे वे सब मांगलिक ही होंगे, क्योंकि वे मंगल की लगन में जन्मे हैं। उनके जीवन और आपका जीवन एक सा ही होगा, ऐसा नहीं। तो इसीलिए बहुत अच्छी तरह इस कंसेप्ट को एकदम क्लियर करके हमेशा हमेशा के लिए हमें ज्योतिषी देवों और ज्योतिष के नाम से फैलने वाले डर और भय से बचना है। न डर की जरूरत है, न डराने की जरूरत है। अब नेक्स्ट थिंग, बहुत अच्छी चीज यहां पर भी आपको दिए, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनि, इन ग्रहों के नाम दिए। और एक चंद्र के परिवार में है टोटल 88 ग्रह। कितने? 88 ग्रह। इसलिए जो नवग्रह कंसेप्ट है वो जैन धर्म का कंसेप्ट नहीं है। बहुत अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह दिमाग लगा के खोल के सुनना। नवग्रह कंसेप्ट जो है, नवग्रह जो शब्द है वो मूल जैन धर्म का शब्द नहीं है। ना ही वह तत्वार्थ सूत्रकार के इस सूत्र से मिल रहा है, ना ही वो इस ग्रंथ के टीकाकारों की टीकाओं से मिल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ 88 ग्रहों की चर्चा है, तो फिर ये नवग्रह कहां से आया? ये नवग्रह तो लौकिक मान्यताओं में, जो वर्तमान में प्रचलित मान्यताएं हैं, जो बहुत ज्यादा हावी हो गई हैं, वहां से धीरे धीरे खिसक कर जैन शास्त्रों में प्रवेश कर गया। क्यों? बहुत अच्छी तरह समझना। अगर आपको नवग्रह के नाम आते हो तो उनमें एक ग्रह है क्या? सूर्य। वो एक ग्रह है चंद्र। और आचार्य यहां पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सूर्य इंद्र है, चंद्र इंद्र है, सूर्य प्रतींद्र है, ग्रह अलग हैं, नक्षत्र अलग हैं। इसलिए नवग्रह शब्द जैन धर्म का शब्द नहीं है। भैया जी, कैसी कैसी बातें आप बता रहे हो। हम लोगों के यहाँ तो नवग्रह नाम से मंदिर तक बने हैं, किताबों में नवग्रह की पूजा लिखी हैं, मंदिर में नवग्रह की बहुत मोटे मोटे विधान की किताबें रखी हैं। हमारे यहाँ तो 20 साल से 50 साल से नवग्रह की पूजा होती आ रही है। ये सब चीजें धीरे धीरे अन्य मतों से जैन धर्म में प्रवेश कर गई हैं। मूल जैन धर्म का विषय ये सब नहीं है, क्योंकि मूल जैन धर्म में तो ज्योतिष का जो आधार है वो इन ज्योतिषी देवों के गमनागमन पर है। ये स्वयं गमन कर रहे हैं, वे स्वयं अपने द्वारा किए गए उस कर्म का, जो आयु कर्म उन्होंने बांधा है, उस कर्म के फल को भोग रहे हैं। उनके गमनागमन से आपके कर्म के फलों में कोई अंतर नहीं आता, ऐसा दृढ़ श्रद्धान हमको बनाना है। बस इतना हो सकता है कि जितना जैसे उनका गमन हो रहा है, उन गमनों के काल में ही हमारे अशांता का उदय आ सकता है अथवा टल सकता है। बस इतना हमको ध्यान में रखना है। ऐसा करने से हम और आपको जीवन पर्यंत के लिए ज्योतिषियों के चक्कर काटने से बचना होगा। नेक्स्ट बात, बहुत अच्छी तरह किसी भी भगवान को, किसी भी तीर्थंकर परमात्मा को किसी भी ग्रह से कभी नहीं जोड़ना, कभी नहीं जोड़ना। 3 काल में भी वे किसी भी ग्रह के स्वामी कोई तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, बल्कि तीर्थंकर परमात्मा तो 3 लोक के स्वामी हैं। क्या कह रहे हैं? परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा तो त्रिलोकाधिपति हैं, 3 लोक के अधिपति हैं। वो ग्रह और नक्षत्र तो इतने से हैं, तो वे पूरे ग्रह, पूरे नक्षत्र, तारे सब उन भगवान के चरणों में वैसे ही आ गए। उन भगवान को किसी एक ग्रह से जोड़ देना उनकी अनंत शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है।
उनकी अनंत शक्ति है। कभी आपको कोई ज्योतिषी अथवा कोई बता दे कि आपका ये वाला ग्रह कमजोर है, इस वाले ग्रह में परेशानी है, ये वाला दोष चल रहा है, मंगल है, साढ़ी साती है, कल्प ग्रह, कल्प क्या बोलते हैं उसको, नाम ही भूल गए हम तो, काल सर्प है, अथवा कोई और भी समस्या आपकी कुंडली में या आपके जीवन में है, तो बहुत अच्छी तरह जीवन पर्यंत के लिए कायोत्सर्ग पूर्वक पहले तो ज्योतिष का त्याग कर दें और फिर उसके बाद 24 तीर्थंकर भगवान की रोज पूजन करना प्रारंभ कर दें। ज्योतिषी देव आपके चक्कर लगाएंगे, आपको किसी ज्योतिषी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जीवन पर्यंत के लिए सबसे सुंदर समाधान हम आपको बता रहे हैं। उनसे पूछ लिया, उन्होंने बता दिया, बस हमने सुन लिया, और उसके बाद कायोत्सर्ग पूर्वक हम किसी भी ज्योतिषी के पास जाकर, क्यों, हम किसी से अपना भविष्य पूछ सकते हैं। सामने वाला हमें हमारा भविष्य बता सकता है, लेकिन सामने वाला बदल नहीं सकता। बनाने के अधिकारी भी हम हैं और बदलने के अधिकारी भी हम हैं। लिखा भी हमने है तो मिटाएंगे भी हम। तो मिटेगा कैसे? भगवान की भक्ति से साता को असाता को साता में कन्वर्ट करेंगे, साता को मजबूत करेंगे और लाभ अंतराय कर्म का क्षय उपशम बढ़ेगा। जो द्रव्यादिक का दान करेंगे, जो अच्छी अच्छी सामग्री, अच्छे अच्छे पुण्य, अच्छे अच्छे परिणामों के साथ जो भक्ति बढ़ेगी, उससे पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ने से जब शक्ति बढ़ेगी तो देवी देवता आपकी परिक्रमा लगाएंगे। आपको किन्हीं देवी देवताओं की परिक्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए सैकड़ों पुराणों ग्रंथों में सैकड़ों प्रमाण उपलब्ध हैं, जहां देवी देवता आकर के उनकी पूजन करते हैं। पूजातिशय मुत्तमम, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा। मातंग चांडाल, यमपाल चांडाल की पूजन देवताओं ने की। भरत चक्रवर्ती के 1 चक्र की 1000 यक्ष रक्षा करते हैं। तीर्थंकर परमात्मा की असंख्यात देवी देवता सेवा, पूजन और भक्ति करते हैं। एक सम्यक दृष्टि जीव की बार बार देवी देवता सेवा करने उपस्थित होते हैं। सीता की रक्षा के लिए देव आए, सीता कोई देवी देवता को मनाने नहीं गई। अच्छी तरह आप इन सब प्रसंगों को, ग्रंथों को खोल खोल कर, मैं कहता हूं सारे प्रसंगों को बार बार खोल के देखो। बिना देवी देवताओं को बुलाए देवी देवता आए हैं। किसके लिए? सम्यक दृष्टि जीव की प्रशंसा करने, सम्यक दृष्टि जीव की परीक्षा लेने, सम्यक दृष्टि जीव को नमस्कार करने। इसलिए अपना सम्यक दर्शन मजबूत बनाएं, दृढ़ बनाएं, अपना विश्वास एकदम परफेक्ट कंप्लीट बनाएं। यहां वहां की बातों में बिल्कुल ना उलझें, 1% भी नहीं उलझना। और कभी भी ये बिल्कुल ध्यान में रखो, कभी भी कोई भी वाह शक्ति मेरे पुण्य से प्रबल नहीं हो सकती। कब होगी वो मुझ पर हावी? जब मेरे पाप कर्म का उदय होगा। और जब पाप कर्म का उदय होता है तो तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ जैसे 6 महीने तक मुद्रिका मार के घूमते हैं, तो हम और आप कौन हैं? हम लोग घूम लेंगे 6 महीने, दिक्कत कहां है? ये सोचकर दृढ़ बनो। नहीं, उनकी गोदी भरने से आपकी गोदी भर जाएगी, ये मिथ्या श्रद्धा है। बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं हम आपको, दृढ़ बनना इस विषय में। तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ स्वामी जैसे महान तीर्थंकरत्व के पुण्य के भागी, जिनके गर्भ में आने के पूर्व से 6 महीने पहले से ही सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा की थी। वे तीर्थंकर परमात्मा का जीव जब मुनि अवस्था में 6 महीने तक घर घर घूमता रहा, तो सौधर्म इंद्र कहां सो रहे थे? ये प्रश्न चिन्ह है। पूछो आप उन ज्योतिषियों से जो आपको कोई योग बताएं, बहुत अच्छी तरह उनसे पूछो ये कि अगर मां भगवान आदिनाथ की कुंडली में कौन से ग्रह बैठे थे और क्यों उनका निवारण नहीं हुआ। 6 महीने तक उन तीर्थंकर परमात्मा को अंतराय कर्म के उदय में आहार की उपलब्धि नहीं हुई। इसलिए अगर आपको कोई गरीबी का सामना 6 महीने तक करना पड़े, कोई संकट का सामना 6 महीने तक करना पड़े, कोई बहुत बड़ी बीमारी का सामना 6 महीने तक सामना करना पड़े, तो किसी के पास मत जाना।
क्योंकि आदिनाथ भगवान किसी देवी देवता के पास नहीं गए, बल्कि असंख्यात देवी देवता उनके चरणों में आए थे अच्छी तरह। और जैसे ही संकट टला तो क्या होगा, क्या हुआ? और ये प्रश्न मैं नहीं पूछ रहा हूं, वरना मैंने ये बात आपके सामने रखी। ये बात आचार्य भगवान गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन नामक ग्रंथ में लिखी। देखो तो इस विधि का चमत्कार, किसका? कर्म का। देखो इस विधि का चमत्कार। तीर्थंकर परमात्मा जैसे जीव को भी 6 महीने तक गांव गांव घुमाया। ये इस कर्म का फल है, ये इस कर्म की सजा है, ये इस कर्म का न्याय है। वो भूल गया कि तीर्थंकर है। कर्म कहता हम भूले नहीं, तुम वही जीव हो जिसने मुशिका बांधी थी। तुम तीर्थंकर बन गए, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है, लेकिन कर्म कह रहा है निदत्ति निकाचित जो बंध गया वो आपको काटना पड़ेगा, चाहे आप तीर्थंकर की अवस्था में ही क्यों ना हो। आप तीर्थंकर ही हैं, बने रहो, लेकिन कर्म जो आपने बांधा है वो आपको ही काटना पड़ेगा। और जब निरत्ति निकाचित रूप में बंध गया, जो टलता नहीं है, जो बदलता नहीं है, वो कर्म तो भोगना ही पड़ता है। तो वो कर्म उन तीर्थंकर परमात्मा को भोगना पड़ा, जिनका बेटा 6 खंड का अधिपति है। सोचो, विचार करो, कभी कभी आंखें बंद करके सोचा करो। चक्रवर्ती है, भगवान को एक ग्रास नहीं दे पाया। पहला कामदेव है जिनका बेटा, एक ग्रास नहीं दे पाया। जिन्होंने 83 लाख पूर्व तक राज्य किया, उस राजा को, उस महाराजा को, जो कैसा था? समुद्रांत पृथ्वी का अधिपति था, संपूर्ण विश्व का पहला अधिपति। वो भगवान वृषभनाथ का जीव अपनी निर्गंत मुनि मुद्रा में 6 महीने तक आहार के लिए घूमते रहे। क्या है? ये विधि है। इसको बोलते हैं भाग्य, इसको बोलते हैं कर्म। जब उनका नहीं बदला गया तो आप निश्चिंत हो जाओ, हमारा कोई नहीं बदल सकता, कोई ग्रह नहीं बदलेंगे। कौन बदल सकता है? मैं खुद स्वयं बदलूंगा। जिस दिन वो कर्म टलेगा उस दिन सब बदलेगा, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए तो हम लोग दुनिया भर के यंत्र, तंत्र, मंत्र, तावीज, गंडा और इन सब में नहीं उलझेंगे। उलझन ही क्यों हो रही है? क्योंकि हम कंसेप्ट को नहीं समझ रहे। भगवान आदिनाथ के जीव ने पूर्व पर्यायों में एक मूषिका, एक गाय बैल के मुख में एक मूषिका बांध दी थी, जिसके कारण उसने भोजन ग्रहण नहीं कर पाया था। उस कर्म के उदय से उनको 6 महीने तक आहार प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अगर आपको कोई संकट आए तो आपको क्या करना? रणमोकार मंत्र की माला फेरनी है, भक्तामर स्त्रोत का पाठ करना है, और परिणामों में निर्मलता रखनी। घबराना नहीं, डरना नहीं और दुखी नहीं होना, क्योंकि डरने से, रोने से और दुखी होने से अशांता वेदनी बंधता है, और समता रखने से, सहजता रखने से, परिणामों की निर्मलता से शांता वेदनी का आश्रय होता है, और भगवान की भक्ति करने से पुण्य प्रबल होता है। तो भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना, भगवान को किसी ग्रह से नहीं जोड़ना, बल्कि आप तो ये सोचो, चिंतन किया करो कि असंख्यातों सूर्य चंद्रमा जिनके चरणों की सेवा में रात दिन हाथ जोड़कर खड़े हैं, हम उन भगवानों को ग्रह से जोड़ देंगे तो भगवान की महिमा बढ़ी कि कम हो गई? हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, भगवान की महिमा बढ़ रही कि कम हो गई? तो हम कौन होते भगवान की महिमा कम करने वाले? हम तो चाहेंगे उनकी महिमा दिन रात दूनी, रात चौगुनी बढ़ती चली जाए। कैसे बढ़ेगी? हमारे सम्यक श्रद्धा, हमारे परिणामों की निर्मलता। इसलिए अध्याय आपने पढ़ा है तो ज्योतिषी देवों के विषय में एक दृढ़ श्रद्धान बनाओ कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार की अज्ञानता का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ज्योतिषी देवों के विषय में यहाँ पर सामान्य जो बातें हैं वो आपको बतला दी। ठीक है, जैनम जयतु शासनम।